फायर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक रैपिड कंबशन होता है, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है और एक एक्सप्लोजन होता है। रैपिड कंबशन के अंदर जो कंबशन होता है वो बहुत रैपिड का मतलब तेज़ी से होता है, तो जो कंबशन होता है वेरी फास्ट यानी बहुत तेज होता है। और इसका एग्जाम्पल है लाइटिंग अप एलपीजी गैस स्टोव। हमें पता है कि जो किचन के अंदर एलपीजी जो गैस स्टोव होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं लाइटर को ऑन करते हैं तो एक हल्की सी चिंगारी से ही फटाक से जो क्या है हमारा गैस स्टोव वो ऑन हो जाता है। लाइटिंग अप करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है, रैपिड कंबशन का। उसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होता है जो अपने आप ही कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है। कंबशन इज ऑन इट्स ओन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट फायर है। जैसे जो जंगलों में होती है आग अपने आप लग जाती है, तो वो फॉरेस्ट फायर किसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही एकदम से जलने लगता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड या अप्रॉक्सीमेटली 86 फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर से अगर इतना टेम्परेचर फॉस्फोरस को मिल जाए तो वो अपने आप से क्या होने लगता है, जलने लगता है, फायर को पकड़ लेता है। तो उसका जो कंबशन है वो भी स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन के अंदर जो हमारे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह और जो बम वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर क्या है, एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है और एक्सप्लोजन हो जाता है। तो उस कंबशन में जो एक्सप्लोजन वाला कंबशन है तो उसके अंदर हीट तो होती है ही पैदा, लाइट भी पैदा होती है, लेकिन साथ में बहुत हाई साउंड भी पैदा होती है। तो एक्सप्लोजन में ये सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक अचानक वाली अभिक्रिया होती है अंदर, उससे हीट, लाइट और साउंड पैदा होती है। और एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। अगर फ्यूल को देखें तो फ्यूल कितने टाइप का है यहाँ पे, एक तो है हमारा प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल और एक है सेकेंडरी और ये हमारा कौन सा, ड्राइव्ड फ्यूल्स हैं। दोनों में अंतर क्या है कि जो नेचर से एज इट इज़ हमें मिल जाते हैं उनको हम प्राइमरी फ्यूल कहते हैं, और जब उनको रिफाइनिंग करके जो फ्यूल हमें मिलते हैं, नेचुरल फ्यूल की रिफाइनिंग से जो फ्यूल हमें मिलते हैं उनको हम सेकेंडरी या फिर ड्राइव्ड फ्यूल कहते हैं। प्राइमरी फ्यूल के एग्जाम्पल, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग फ्यूल्स में एग्जाम्पल देखें तो जो वुड है वो सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल है। जो लकड़ी होती है, जो क्रूड ऑयल होते हैं वो लिक्विड नेचुरल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं, यानी जो हमें एज इट इज़ मिल गए हैं नेचर से फ्यूल, तो वो क्या है, नेचुरल फ्यूल की लिक्विड फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। और जो नेचुरल गैस है वो भी नेचुरल फ्यूल की ही एक एग्जाम्पल है। जो हमारा कोल होता है, कोयला होता है, वो भी इसी के अंदर आता है, सॉलिड के अंदर आ जाता है, नेचुरल फ्यूल्स के अंदर। लेकिन अगर इनकी रिफाइनिंग की जाती है और इनसे हमें जो फ्यूल मिलते हैं उनको हम सेकेंडरी फ्यूल या ड्राइव्ड फ्यूल कहते हैं। जैसे कि सॉलिड के अंदर देखें कोक रिफाइनिंग के बाद हमें मिलती है। लिक्विड के अंदर केरोसिन ऑयल जो होता है, और गैस के अंदर जो कोल गैस मिलती है, कोल गैस जो मिलती है वो कोल की रिफाइनिंग के बाद हमें मिलती है। और इसके अंदर गैसोलीन वगैरह भी इसके एग्जाम्पल हैं, ड्राइव्ड किसके, फ्यूल्स के। नेक्स्ट है कि जो फ्लेम ऑफ कैंडल होती